हेलो गाइस, माय नेम इज़ अखिल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। तो आज हम देखेंगे क्या होते हैं टेंस। ओके गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें टेंस पढ़ना क्यों चाहिए। तो गाइस, टेंस हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि अगर हमें अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है या हमें ट्रांसलेट करना है, हिंदी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना, तो हमें टेंस पढ़ना पड़ेगा। और हमारे जो टेंस होते हैं हमारी स्पीकिंग में भी हमारी सहायता करते हैं। तो देखते हैं टेंस क्या होते हैं। तो व्हाट इज टेंस। टेंस जो है समय को दर्शाते हैं। किसी भी वाक्य से जो क्रिया या वर्ब के होने का समय होता है, उस क्रिया को दर्शाने वाले समय को हम टेंस कहते हैं। एक वाक्य या सेंटेंस में तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं। कौन कौन? सब्जेक्ट है और वर्ब है यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट और जिसे कर्म कहते हैं। कर्ता और कर्म परिवर्तन रहित होते हैं। कहने का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और क्रिया जो है अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हुआ करती है, यानी कि समय के अनुसार बदला करती है। कौन सी क्रिया किस समय में की जा रही है इसका पता हमें टेंसेस से होता है। अर्थात कि हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं, है ना, या पास्ट में काम कर रहे हैं या प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, इसका पता हमें टेंस से पता चलता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि राम बाजार जाता है, तो ये जो टेंस है एक प्रकार से वर्तमान काल है। राम बाजार जाता था, ये भूतकाल का है। राम बाजार जाएगा, ये भविष्य काल का है। ओके गाइस, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो है मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस दूसरा, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, और हमारा जो दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के भी चार प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी तरह से हमारे फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। तो हम अब देखते हैं सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू डज। ओके गाइस, क्या होती है? डू डज, डू या डज। एंड नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती है। ओके गाइस, और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। तो गाइस, इनको ध्यान से देखें। अब हम आ जाते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या वर। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैड बीन होती है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस की में होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या सैल होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी सैल भी होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या सैल हैव होती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन या सैल हैव बीन। ओके गाइस, अब हम एक नोट देख लेते हैं कि सभी टेंसेस में तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, तो हम अब आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं कि इसकी हम पहचान कैसे करें, कैसे जाने भाई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, है ना। तो देखते हैं पहचान इसकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह खाना खाता है, वह पढ़ती है, वह सोता है, वह रोता है, वह रोती है, एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो मैंने भी आपको बताया था कि सभी हर टेंस में
तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। मतलब पहला कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक से आपको लगता होगा कि पॉजिटिविटी है, एक प्रकार का पॉजिटिवेंस है कि नहीं? तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल क्या होता है इसका। रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, जो कि केवल थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, जिसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। पहला हमारा एग्जांपल है राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है राम। क्या है सब्जेक्ट? इसमें सब्जेक्ट है राम, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। अब गो क्या है? गो जो है हमारी वो वर्ब है। अब राम जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम एस या ई एस का यूज करते हैं। देख लीजिए, प्लस एस या ई एस, तो इसमें ई एस लगेगा। टू स्कूल, टू स्कूल, स्कूल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद स्कूल लिख देते हैं। और दूसरा जो है हमारा सेंटेंस, मैं पार्क में खेलता हूँ। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा गाइस? रूल के अकॉर्डिंग देखें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सब्जेक्ट है आई यानी मैं, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसमें खेलना, तो खेलने के लिए हम प्ले यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये जो आई है ये थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए इसमें एस सी आई एस का यूज नहीं किया गया। आई प्ले इन द पार्क प्लस ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखते हैं कि अमन घर आता है, तो सब्जेक्ट के लिए लिखते हैं हम अमन, वर्ब के लिए लिखते हैं हम कम, और अमन जो कि थर्ड पर्सन है इसलिए हम एस आई एस लगाते हैं, तो इसमें ई एस लगेगा, अमन कम्स होम। ओके गाइस, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और नोट्स बनाते रहें गाइस। ओके।